तो चलिए आज मैं आपको लेकर चलता हूँ हरिद्वार की सबसे बेस्ट पत्ते वाली चाट खिलाने के लिए। इसे मैजिक चाट और पापड़ी चाट भी कहा जाता है और ये आज से नहीं पिछले 40 और 50 सालों से हर किसी की मनपसंद चाट रही है। तो चलिए ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। लो जी, अभी हम पहुंच गए जी जैन चाट भंडार, कांजी वड़ा स्पेशलिस्ट। जय गंगा मैया की। हमारी जो फर्म है जैन चाट भंडार, ये हमारे दादाजी स्वर्गीय श्री रतन लाल जैन और उनके भाई कृष्ण लाल जैन, उन्होंने शुरू किया था सन 51 में, 1951। 1950 तक 1950 तक तो उनका मीठे का और घी का काम था। कुछ लापरवाही रही होगी, हो सकता है, जो भी समय रहा हो, और कुछ मद्दी आ गई। जैसे अभी मान लीजिए टमाटर का रेट 400 रुपये चल रहा था, ये तो खैर अस्थायी था, मैं उदाहरण दे रहा हूँ। और जिसने एकदम खरीद लिया वो 80 रुपये है आज, तो जिसके पास 5 का रेट है उसको तो नुकसान हो गया ना। तो ऐसे ही पूरे विश्व में मद्दी आई थी कि 10 रुपये का 1 रुपया रह गया था। वो एक विश्व मद्दी थी। जैसे हर्षद मेहता कांड हुआ ना, शेयर खत्म हो गए, तो पुराने जमाने में मद्दी वैसे आया करती थी। अब दादाजी के पास मान लीजिए माल रखा हुआ है 100 रुपये का, परचेजिंग करी हुई, और उसकी कीमत रह गई 8-10 रुपये, तो व्यापारी का तो सो देना है ना। उस चक्कर में कहते हैं काफी व्यापारियों ने हरिद्वार आके आत्महत्या कर ली थी। ये दौर था, तो सब कुछ खत्म हो गया उस समय। तो किसी ने चाट पकौड़ी का काम सिखाया, तो हमारे बनियों में और ज्ञानियों में बहुत कम मिलेगा। अब करने लगे लोग शाही अंदाज में, पुराने लोग नहीं करते थे। सन 1951 से शुरू हुआ था, उसके बाद धीरे धीरे चलता रहा। लोगों ने काफी सहयोग दिया हमारे दादाजी को। तो कोई रॉयल बंदा एकदम चाट पकौड़ी के ठेले पे आ जाए, देखो सड़क पे लगा रहे थे वो, तो लोग मिलने तो आएंगे ना। अब चाट पकौड़ी का काम ऐसा है कि पुराने जमाने में जैसा भी चलता होगा मुझे तो मालूम नहीं है, लेकिन लोगों ने कहते हैं कि बहुत हेल्प करी। सन 60 में जो है यहाँ के जो बड़े नेता थे, उन्होंने जो है राष्ट्रपति जी के आगमन पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी आए थे डामकोटी में, तो हमारे चाट का स्टॉल लगवाया था। तो फिर अगले साल जब उनका आना हुआ कि कुछ परिवार कुछ उनका फंक्शन होंगे यहाँ पर सरकारी, तो उन्होंने स्पेशल कहा कि मेरे लिए आडंबर करने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए केवल दाल फुलके बनवाने हैं। और एक वो पंडित जी आए थे, उनको पंडित जी धोती पहनते थे ना हमारे दादाजी, तो उन्होंने पंडित जी संबंधित किया, पंडित जी से दही बड़े लगवा लेना। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। तो उसके बाद हमारे दादाजी बताते हैं कि उसके बाद हमारे पास गरीबी खत्म हो गई। भाई जब देश के राजा ने कोई चीज खा ली, उनका हो रहा तो आएगा ना। उस समय इतने प्रोटोकॉल नहीं थे, डायरेक्ट आप खिला सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। आज तो बड़ी समस्या हो जाती है, लैब से चेक होगा, सब होगा, बहुत सारी चीजें होती है जब आप उनको खिला सकते। तो सन 80 में से पहले हम दुकान नहीं थी हमारे पास, फिर सन 80 में पिताजी ने किराए पे दुकान नहीं ली। सन 90 में ये मानसरोवर कॉम्प्लेक्स बना, उसमें पूरा कॉम्प्लेक्स है, इसमें 100 दुकानें नीचे, 100 ऊपर है, फिर होटल है। इसी में हमने दुकान खरीदी थी, रजिस्ट्री कराई थी। उसके बाद अपना धीरे धीरे चलता रहा। सन 80 से ही मैं फादर के साथ बैठना शुरू हुआ, क्योंकि उस समय लेबर का हिसाब नहीं था। सन 90 में मैंने पूरा संभाल लिया, पिताजी ने पूरा मुझे संभलवा दिया था। और लगभग 6 साल वो हस्तिनापुर पूजा पाठ में रहे, 16 साल उनकी डेथ को हो गए। तो बेटा भी मेरा भी MBA कर रहा है, यहाँ भी बैठता जब मेरे मन होता है। उसने भी अभी ये आम पापड़ की एजेंसी ली है, टॉफियों की एजेंसी उसी के पास है। ये टॉफी है लप्पाट टॉफी। तो बस धीरे धीरे चल रहा है, लोगों का आशीर्वाद ज्यादा मिलता है। हमने 5 साल का कारण क्या रहता है कि हमारी चाट में ना वजन नहीं है। अब जो आपकी वीडियो देखेंगे ना और वो बनते हुए चाट को देखेंगे, वो कहेंगे 10 रुपए की नहीं। लेकिन सोना जो है, अब एक जगह पीतल रखा है, एक जगह सोना रखा है, उसके लिए खरीदना पड़ेगा ना। मुंह से बोलने में देखिए कुछ नहीं जाता है, लेकिन मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि वो वीडियो देखते हैं ना। बच्चे वो नेगेटिव देख रहे हैं, लेकिन मेरी वीडियो तो देख रहे हैं ना। वीडियो देख के लिख रहे हैं कि भाई ये चाट 5 रुपए की नहीं है, या 10 रुपए की नहीं है, या बेवकूफ बना रहा है, या जो भी चीज वो बोल रहे बेचारे। अब हमारे जो है मान लीजिए, कई बार क्या देखता हूँ मैं कि 10 मिलियन लोगों ने देखी, कमेंट्स जो है 2000 ही हैं। 2000 में 1800 जो है निगेटिव पॉइंट है। लेकिन आप ये देखो ना कि जिन्होंने कुछ नहीं बोला है वो तो लाखों में है ना। तो हमें उनका भी आशीर्वाद मिल रहा है, कहीं ना कहीं इनका भी मिल रहा है। ये हमें जो है ऐसी हम लोग सुनते हैं, मन में लग होता है, तो कम से कम हमको ईगो तो नहीं होगा ना कि हम ज्यादा अच्छे हैं। पूरी दुनिया के अंदर एक से कारीगर बैठे हैं, लेकिन हमने कभी भी जो है दूसरे ने मुझे बहुत शिक्षा दी, जैन साहब ऐसे करो, इसमें प्रॉफिट। आप चटनी बनाते हैं हम लोग, अमचूर की और खजूर की चटनी है,
हरी चटनी हमने कभी बनाई नहीं है। हरी चटनी जिस दिन शुरू हो जाएगी तो खजूर की चटनी हमें बंद करनी पड़ेगी, क्योंकि खजूर की चटनी का कोई स्वाद नहीं आएगा। हरी चटनी एक ऐसी चीज है, अगर आपकी दही बड़े स्मेल मार रहे हैं, चटनी में आपने कुछ भी डाला हो, दही खट्टी हो गई, आप हरी चटनी डाल दीजिए। हरी चटनी एक ऐसी चीज है, वो उसी का स्वाद आता है, सारी चीजें उसमें दब जाती है। तो हमारे दादाजी कहते थे कि जो हरी चटनी बनी है वो गर्म चीजों के लिए बनी है, टिक्की, समोसे, पकोड़े वगैरह के लिए। चाट के अंदर तो दही और चटनी, बल्कि वो तो कहते थे खाली दही दही की चाट खाओ तो उससे ये पता चलेगा कि चाट वाले में क्या जान है। जितना स्वाद सुना था उतना ही स्वाद है, उससे भी ज़्यादा स्वाद लग रही है मेरे को तो ये है जी कांजी वड़ा, जो बड़ा फेमस है। तो कांजी वड़ा करेंगे ट्राई। ये है जी कांजी वड़ा, जो मैं अभी ट्राई कर रहा हूँ। और फोटो भी लगी है और कोशिश यही है, टेस्ट थोड़ा वैसे पहली बार थोड़ा यूनिक सा टेस्ट है और पीने में बड़ा स्वाद लग रहा है। चलिए फिनिश करते हैं और चलते हैं फिर यहाँ से अपनी नेक्स्ट डेस्टिनेशन की तरफ। और होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और जाते जाते प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कर देना। और जैन चाट भंडार पे अगर आप हरिद्वार आ रहे हो तो जैन चाट भंडार पे जरूर आना है। बाय बाय।